हम बहुत सारे इफ़्तार जो हैं इस रमज़ान के ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले कई रोज़ों में अभी हमने इफ़्तार करना है। जहाँ अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ़्तार के वक़्त और एक आखिरत में उसको दी जाएगी। तो उस इफ़्तार की खुशी को हम किस तरह से लें, किस तरह से अपनी डाइट में ऐड करें और किस तरह से अपना वज़न कम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि अगर हम इफ़्तार कर रहे हैं तो इफ़्तार में ऐसा क्या होना चाहिए कि हम उसको अपनी डाइट में ऐड करें और हम वेट लॉस कर लें, और ऐसा क्या इफ़्तार से हम निकाल दें कि हम वज़न जो है वो ना बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी मिल्क शेक और स्मूदीज़ की। जैसे ही मिल्क शेक और स्मूदीज़ का हम नाम सुनते हैं, हमारे मुंह में बहुत अच्छा एक फ्लेवर और पानी आना शुरू हो जाता है। और इफ़्तार में तो हमें स्मूदीज़ और शेक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिल्क शेक और स्मूदी का इस्तेमाल जो है वो डेली बेसिस पे करते चले जाते हैं, जिससे बाय द एंड हम वज़न बढ़ा लेते हैं। और हम सोच रहे होते हैं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया, हालांकि हमने फ्राइड फूड्स भी क्विट कर दी होती हैं, लेकिन स्टिल मिल्क शेक्स जो हैं वो हमारा वज़न बढ़ाते हैं। अगर मिल्क शेक की बात की जाए तो वो वज़न क्यों बढ़ाता है? मिल्क शेक में दूध जो है वो इटसेल्फ, उसमें चीनी होती है, उसके बाद जो फ्रूट हम डाल रहे होते हैं उसमें चीनी होती है, और उसके साथ अगर हम बाहर से आर्टिफिशियल शुगर या स्वीटनर्स ऐड कर रहे हैं तो वो भी फैटनिंग होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ैट प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर मिल्क शेक्स नहीं पी रहे तो फ्रूट्स को हम किस तरह से कंज्यूम करें, या इफ़्तार में हम क्या लें? फ्रूट्स में हमें ड्रिंक्स जो है ना इफ़्तारी में वो लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम इफ़्तार की जो ड्रिंक्स हैं उसमें ये कर सकते हैं कि किसी भी फ्रूट को लें, उसका स्लश बनाएं और उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लें। स्लश कैसे बनेगा? कोई भी फ्रूट डालें, थोड़ी सी बर्फ़, थोड़ा सा पानी डालें, और अगर डालना है तो थोड़ा सा काला नमक हम उसमें फॉर टेस्ट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसके बाद एक खजूर से रोज़ा इफ़्तार करें, अपना ये ड्रिंक पिएँ और इसके साथ आप जो है एक फ्रूट चाट के बाउल का इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट के बाउल में चीनी, नमक, चना चाट, कुछ भी चाट मसाला वगैरह कुछ भी एडेड नहीं होगा। अगर आप फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, नहीं खाना चाहते, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं चना चाट के बाउल के साथ। चना चाट के बाउल में सिर्फ आपके आलू नहीं होंगे, बाकी आप हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। दूसरी ड्रिंक का जिसमें मैं ऑप्शन देना चाहूँगी वो है आपकी लेमन ड्रिंक, जिसको हम स्कंजबीन पी कहते हैं। उसमें स्कंजबीन में लेकिन ऐड आप क्या करेंगे, तुह मलंगा बाहर से आप ज़रूर उसमें ऐड करेंगे। आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम देखें, हमारी बॉडी ने अभी गर्मी को अडेप्ट करना शुरू ही किया था, तो रोज़े आ गए, हमने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे का जो हमारा पूरा डे टाइम होता है वो तो हमारा रोज़े में गुजर जाता है। रात को हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसलिए डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए आप तुह मलंगा और अपनी स्कंजबीन का इस्तेमाल करें, जिसमें लेमन, सॉल्ट और जो है तुह मलंगे का इस्तेमाल करें। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चीनी फिर से हमारा वज़न बढ़ाने के काम आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको उसका मज़ा नहीं आता तो आप उसमें ये कर सकते हैं, थोड़ा सा शहद ऐड कर लें। थोड़ा सा शहद ऐड करने से ये होगा कि उसमें मिठास आ जाएगी और आपकी बॉडी जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी अपने मीठे की क्रेविंग से भी। अच्छा, इसके साथ और अब हम इफ़्तार में क्या लें? हमारे पास क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको हम फ्राइड फूड्स में ऐड करें? क्योंकि जब मैं मना करती हूँ कि फ़्राइड फूड्स बिल्कुल नहीं लें, तो आपकी तरफ से सवालात आना शुरू हो जाते हैं कि फ़्राइड फूड्स के बगैर तो इफ़्तार ही मुकम्मल नहीं होता। लेकिन वज़न भी कम करना है और फ़्राइड फूड्स भी खाने हैं, तो ऐसा कौन सा फ़्राइड फूड हम खा सकते हैं? हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास बैंगन के जो पकौड़े हैं हम वो बना के खा सकते हैं। हम ग्रीन मिर्च के पकौड़े बना के खा सकते हैं, हम शिमला मिर्च के पकौड़े खा सकते हैं। उनमें ये होता है बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब होता है। अगर हमें अपने बेसन के और वो पकौड़े ही पसंद हैं तो उसमें हम बेसन की क्वांटिटी कम रखेंगे, आलू और बेसन दोनों कम रखेंगे, प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे जिसमें हम धनिया, मिर्चें, हर चीज़ ज़्यादा डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि 1 से 2 ही खाए जाएँ। जितने हमारे घर के लोग हैं उतने ही पकौड़े बने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लोग हैं घर के, 2-2 पकौड़े सबके बना दें, ताकि ना ज़्यादा चीज़ बने, ना ज़्यादा खाई जाए। 2 पकौड़ों से अगर मैं कहूँ तो आपकी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि एक्सेस में ना खाएँ। फ्राइड फूड से हमेशा इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि जब एक दफ़ा फ्राइड फूड्स आप खाना शुरू कर देते हैं तो उससे हाथ खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अपनी नमाज़ मगरिब अदा करें, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को आदत होती है चाय पीने की, पूरे दिन से क्रेविंग हो रही होती है, तो चाय जो है आप इलायची वाली या सौंफ वाली चाय यहाँ पे ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल टीज़ बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी भी उसका इस्तेमाल लाजमी तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, अब रात सारी जो लोग जाग रहे हैं या सो भी रहे हैं, बहुत भूख लग जाती है, उसका क्या किया जाए?
हमारी बॉडी को आदत है रोटी चावल की, तो रोटी चावल से ख़ुद को क्रेव ना कराएं। आप एक रोटी जो 6 इंचेस की हो उसका इस्तेमाल इफ्तार में ज़रूर, मतलब रात को खाने के में ज़रूर करें। अगर रोटी के बग़ैर आपका गुजारा हो सकता है तो 2 कबाब ले लें उसके साथ, या 100 ग्राम्स या 100 ग्राम्स चिकन, मटन, बीफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर चावल बने हैं तो 4 से 5 चम्मच चावलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके साथ 3-4 बोटियों का आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाँ हो गया आपका इफ़्तार, आपका चाय और आपकी मील। इसके बाद आपने वॉक और एक्सरसाइज जो है वो लाजमी तौर पे करनी है, ताकि आप रमज़ान में बहुत इफ़ेक्टिव वेट लॉस कर सकें। अच्छा, अब लोग मेरे से ये सवाल इस वीडियो के बाद ज़रूर करेंगे कि इस वीडियो को जो आपने मुझे बताया है उसको अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मेरा कितना वेट लॉस हो सकता है। अगर इस वीडियो में जो मैंने डाइट प्लान डिस्कस किया है, एक नॉर्मल रूटीन डिस्कस की है, आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत आराम से रमज़ान के महीने में सिर्फ इफ़्तार को फॉलो करके 4 से 5 किलो आराम से वज़न कम कर सकते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मीठे मैंने कट डाउन कर दिए हैं, मीठी ड्रिंक्स मैंने आपको नहीं दी। इसमें आलू को मैंने कट डाउन कराया जो बहुत ज़्यादा फैटनिंग था। उसके साथ मैंने आपको चावलों को, जो रूटीन मैंने आपकी बना के प्लान डिस्कस किया है, आपका बहुत इजीली 4 से 5 किलो वज़न कम हो जाएगा। हेल्दी रहें, खुश रहें और मुझे रमज़ान में अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। थैंक यू सो मच।